आज की वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो अगली एक्सरसाइज है जो कि 6.4 नई बुक में 5.4 करके है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, अभी हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जो स्क्वायर रूट्स निकालने की मेथड सीखे थे वो पहले फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब जो हमारा इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वो डिवीज़न मेथड के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो या तो लैंग्वेज दे रखा है कि डिवीज़न मेथड से सॉल्व करिए, और नहीं तो ये डिवीज़न मेथड क्यों यूज़ करेंगे इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द डिवीज़न मेथड। देखो यहाँ पे बोल दिया डिवीज़न मेथड। तो इतने सारे प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम आप करिए ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो सके और आप आसानी से और भी बहुत सारे डिवीज़न मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। जैसे हमने एक इसमें से एक प्रॉब्लम लिया है 5776। तो अगर हम इसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि हमने पेयरिंग कर ली लास्ट साइड से। दिस इज़ आवर फर्स्ट मेथड, पेयरिंग करना, दिस इज़ डबल एंड दिस इज़ आल्सो डबल। अब हम इसे डबल को ही ख़त्म करना है। एक ऐसा नंबर डिडक्ट करेंगे जो कि 57 के बराबर हो जाए या 57 से कम हो। तो लेट नंबर 5 5 ज़ा 25 विच इज़ ए बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है 57 से। तो ज़रा ग्रेटर करिए, 6 लीजिए, तो 6 ज़ा 36, थोड़ा बड़ा। एक 7 नंबर लीजिए, 7 ज़ा 49। अब आप 8 लेकर के देखिए, 8 ज़ा 64, जो कि इससे ग्रेटर हो जा रहा है। तो हमारा जो इससे पहले जो था 7 वो करेक्ट है। तो हमने 7 यहाँ पे लिख दिया और 7 यहाँ भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 7 यहाँ लिख करके इसमें दो प्रोसेस होता है बच्चों। एक बार हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर राइट हेयर, तो 7 7 ज़ा 49, तो हमने यहाँ 49 लिख दिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। 7 में से 9 गया, नहीं जाएगा। यहाँ से एक कैरी लेकर 17 में से 9 गया 8 एंड 4 में से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, वही 7 को हमें प्लस करके नीचे लिखना है। जब हम नीचे लिखेंगे तो 7 को ऐड करेंगे, एंड जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसी 7 मतलब जो यहाँ पे डिजिट होंगी यहाँ और यहाँ, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, और यहाँ और वहाँ की जो डिजिट होगी उनका ऐड करेंगे तो यहाँ। ये डिवीज़न मेथड में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई क्वेश्चन को करिए, आपकी इस डिवीज़न मेथड बहुत क्लियर हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, 7 और 7 की जब हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 7 है, जब आप कोई और डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कोई और डिजिट होगा। तो इन दोनों की यहाँ पे जो भी डिजिट होंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और उन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 7 और 7 14 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या किया कि जब यहाँ पे इसको माइनस किया तो यहाँ 8 आ गया। अब हमें मालूम है डिवीज़न मेथड में हमें पेयर ही उतारना पड़ता है, तो हमने 7 और 6 दोनों को उतार लिया। अब हमारा अगला स्टेप में कितनी बार डिजिट जाएगा, ये बाउंडेशन ख़त्म हो गया कि 14 है यहाँ पे, तो सर 14 14 जा ही पड़ेंगे। अब हमारा बाउंडेशन ख़त्म। नेक्स्ट स्टेप में हमें 14 से कितनी बार ले जाना है ये पता करने के लिए 14 की टेबल 8 में पढ़ नहीं सकते बिकॉज 8 इज ए स्मॉल नंबर। देन 87 में पता करेंगे कि हम कितनी बार अपना जो हमारा नंबर है जिससे हमें आगे प्रोसीड करना है वो पता करने के लिए हम 14 से 87 में डिवाइड करेंगे। तो 14 6 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84। तो विच इज़ नंबर इज़ परफेक्ट बिकॉज 87 ग्रेटर है और 84 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 6 यहाँ भी लिख देंगे और 6 यहाँ भी लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस 6 से एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ लिख दिया, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 कैरी 27, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8। तो वी कैन सी हेयर दिस इज 6 में से 6 गया कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट।
अब अगर हमें आगे प्रोसीड करना होता है ना बच्चों, तो हमने पहले स्टेप में तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे फिर प्लस करना होता। अगर हमारा डिवीज़न मेथड और आगे जाता, यहाँ पे और नंबर होते तो हम डबल उतारते और फिर हम इसे आगे प्रोसीड करते, फिर हमें इसमें ऐड करते। तो ये चीज़ हमारा ध्यान रखना है कि हमें एक बार मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, ये हर बॉक्स में सेम होते रहना जब तक कि हमारा नंबर एकदम कट ना हो जाए, या फिर जब तक चलता है तब तक हमारा ये प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया 76। इसी तरह से बच्चों आप सभी नंबरों के डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। बच्चों ये बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा। तो अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो नंबर n इक्वल टू 3, यहाँ पे 4 डिजिट है n इक्वल टू 4, यहाँ पे 5 डिजिट है n इक्वल टू 5, यहाँ पे 6 डिजिट है n इक्वल टू 6। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि बिना कैलकुलेशन के आप कैसे बता पाएँ कि कितने डिजिट होंगे उसका स्क्वायर रूट में। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 144, हेयर नंबर ऑफ डिजिट 3। तो अगर आप आप याद रखिएगा 3 इज़ ऑड नंबर, और ऑड नंबर होता है तो उसमें हम 1 ऐड n+1/2, और अगर इवन नंबर होगा तो n/2। तो अगर डिजिट हमारे 3 हैं तो ऑब्वियसली ऑड नंबर है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, और 1 ऐड करके जैसे हम लिखेंगे n इक्वल टू 3, सो n+1/2, n की जगह 3 लिख देंगे, +1/2, 4/2 इक्वल टू 2। यानी जब हम 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें जो डिजिट होंगे उसमें 2 होंगे। इसी तरह से हमारा जैसे ये 4489 में नंबर ऑफ डिजिट 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर, सो n/2 यानी 4/2, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दिस नंबर का, तो हमारे को जो स्क्वायर रूट में नंबर के डिजिट मिलेंगे वो 2 डिजिट के होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये है यहाँ पे नंबर ऑफ हेयर नंबर ऑफ डिजिट 5, एंड इसका फार्मूला हो जाएगा n+1/2, बिकॉज नंबर n इज़ 5 और विच इज़ ऑड नंबर, तो n+1 यानी 5+1/2, 6+2, 6/2 विच इज़ 3। यानी जब हम 27,225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो 3 डिजिट के होंगे। तो बिना कैलकुलेशन आप कैसे पता कर पाएंगे, ये इजीली आप इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे डेसिमल में लिखे हैं सवाल, और इसका भी सेम वैसे ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे दशमलव हटाना पड़ेगा। आप डिवीज़न मेथड से इजीली कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट के इधर 2 डिजिट बन जाएगा ये। अगर मान लीजिए अगर किसी नंबर में पॉइंट सिंगल डिजिट में है तो वहाँ पे आगे 0 लगा के उसे डबल डिजिट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 84 है, यहाँ पे डबल डिजिट, दिस इज डबल डिजिट। अब हमें 51 को कैंसिल आउट करना है, तो 51 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें वही नंबर लेना है जो कि इसके पास पहुँच जाए। तो हम 6 लेंगे तो 6 या 36, तो 7 लेकर के देखेंगे तो 7 7 या 49 विच इज़ करेक्ट, एंड 51 से कम भी है ये। तो आप इसे माइनस कर लीजिए, तो 51 से 49 माइनस हुआ तो 2 आ गया, दिस इज़ कैंसिल आउट। अब हमें वही प्रोसेस, पहले हम मल्टीप्लाई करना है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 7 और 7 हो गया 14। अब 14 यहाँ पे 2 आ गया। अब ये इसके बाद ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को उठा करके ऊपर कर देंगे, यहाँ से पॉइंट खत्म, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं 8 उतार लेंगे और 4, इन दोनों को नीचे उतार लेंगे। अब हमें 14 से कितनी बार टेबल जाएगी ये पता करना, तो 14 2 जा 28, तो 2 यहाँ भी लिख देंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब इसी 2 से यहाँ से 2 नीचे लिख करके एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे लिख करके आगे प्रोसीड करेंगे, अगर यहाँ नहीं कट होता तो। बट ये यहीं कट हो गया, 4 में से 4 गया कैंसिल, तो आंसर हो गया हमारा 7.2। तो आइए इस डेसिमल्स के सारे प्रॉब्लम्स को आप इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द, ये है क्वेश्चन, देखिए आप, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्ट। बच्चों फैक्टराइजेशन में आपका आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड और डिवाइड,
और डिवीज़न मेथड में आपको यहाँ पे आएगा सब्सट्रैक्ट एंड ऐड, यानी अगर हमें डिवीज़न मेथड नहीं आएगा तो अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखा है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब्सट्रैक्ट और ऐड की कंडीशंस में आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। जैसे हमारे कुछ प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब हमें इन नंबरों में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो सिंपल सा है, एक प्रॉब्लम आप देख लेते हैं। 402 को जब हमने डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व किया तो ऑब्वियसली इधर से 2 हो गया, 0 2 एक पेयर और 4 सिंगल हो गया। तो 4 को क्लियर करने के लिए 2 से 2 जब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 2 और 2 ऐड कर लेंगे 4 हो गया। बच्चों यहाँ पे जब हम अगला डिजिट ऊपर से उतारेंगे पेयर तो 0 और 2 आ गया, विच इज़ हुज नंबर विच इज़ अ इंक्रीज इन 400। अगर 400 में ये दो नंबर इंक्रीज़ है, अगर हम इन दो नंबर को हटा दें, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दो नंबर को हम हटा दें तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 0, और 0 0 मिलेगा। तो 0 जब हम डिवीज़न मेथड में ऊपर से पेयर उतारते हैं और पेयर उतारने पर यहाँ पर 0 0 हो जाए, ऊपर से उतारने पर 0 0 हो जाए तो उस 2 0 का 1 0 ऊपर बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 डिजिट है वो इंक्रीज़ है, ज़्यादा है, जो कि हमें इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर हम 402 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो विच इज़ आंसर 400। अब हम 400 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो देखिए 2 से हमें 2 2 जब 4 में से 4 गया कैंसिल आउट। अब ये 2 को यहाँ नीचे लिख करके हमने इसे ऐड कर लिया, और जब ऐड किया तो यहाँ पे 4 हो गया। बट ये यहीं पे ख़त्म हो गई इसकी कहानी। ये 0 उतारेंगे, नीचे कुछ नहीं है, 0 0 2 है, तो इस 2 0 को 1 0 ऊपर कर देंगे, तो आंसर हो गया 20। एक अगला क्वेश्चन और लेके देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास है 3250, इसे सॉल्व करने के लिए पेयर कर लिया 50 32। अब हमें एक 32 में एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो कि उतने में ही हो और 32 से कम आए। तो 5 5 जा 25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया, और ये दोनों डिजिट को हमने उतार लिया। अब 5 और 5 हो गया 10। अब 10 से अभी हमने ये 7 नहीं लिखना है, अभी अब 10 से पता करना है कि कितनी बार जाए। तो 10 से हम इसके 7 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटा है, हम 75 में डिवाइड करते हैं। तो 10 7 जा 70, यानी 7 बार में आपका जो टेबल है, जो डिवाइड है वो हो रहा है। तो हमने क्या किया, 10 7 जा 70, यानी 7 यहाँ भी लिख देंगे और 7 यहाँ भी लिख देंगे। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यहाँ लिख करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी 7 0 4 एंड 7 1 जा 7। अब आप देखिए यहाँ पे बच्चों याद रखना, जब भी आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको कम लाना है, डिजिट यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम आनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें से क्या माइनस करें कि हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब हम जब इसमें से माइनस करें तो 1 जो है हमारा इंक्रीज़ है, यानी अगर हम 1 इसमें माइनस कर दें तो हमारा नंबर ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया, फॉर परफेक्ट स्क्वायर 32 50 में से आपने -1 कर दिया, आंसर इज 32 49। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको नीचे 1 मिलेगा ही नहीं, तो आपका 57 इज आंसर। बच्चों इसी तरह से हमारा एक क्वेश्चन और मैंने इसमें ले रखा है 4000 को भी करने के लिए बच्चों हमने लास्ट के 2 जीरो पेयर एंड लास्ट शुरू के 2 डिजिट पेयर विच इज़ 40। अब हमें 40 में एक ऐसा डिजिट से टेबल लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई उतने में करने पर हमारा 40 से कम हो, तो 6 6 जा 36। अब 40 में से 36 गया, बचा 4, ये दोनों जीरो को हमने उतार लिया। अब आप कहोगे 2 जीरो का एक ऊपर कर देंगे, नहीं, बिकॉज दिस यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, यहाँ पे 400 हो गया बच्चों। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 6 12। अब 12 से हमें 40 में हम टेबल पढ़ेंगे और कितनी बार जा रहा है ये पता करने के लिए आपका 12 3 जा 36 और 3 जा यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, और उसी 3 से नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी मल्टीप्लाई होती है, सेकंड स्टेप एडिशन होता है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 3 3 जा 9 का 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3।
अब हम देखेंगे कि 400 से हमारा नीचे वाला डिजिट कम है, जो कि ठीक है। अब हम 400 में से कितना ये डिजिट कम है वो पता करने के लिए हमने इसे माइनस कर दिया, विच इज़ 31, यानी 31 इंक्रीज़ है ये नंबर 4000, यानी 31 को अगर हम इसमें से कम कर दें तो यहाँ पे 31 बचेगा ही नहीं। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर हमने 4000 में से 31 माइनस कर दिया, जो डिजिट मिलेगी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको नीचे 31 बचेगा ही नहीं। दिस इज़ योर आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आप घर में पढ़िए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके आगे फ्यूचर और फ्यूचर ब्राइट हो, इसलिए आप हमेशा अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें। थैंक यू।